इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। जानकारी तो यही है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन सियासी तस्वीर बदल गई है। जेडीयू ने भाजपा से नाता तोड़ लिया है। आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन में शामिल सभी दलों का समर्थन नीतीश कुमार को मिल गया है। भाजपा के लिए यह बड़ा झटका क्यों है और नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया, इस पर बात करने से पहले 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा दल आरजेडी था, दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे नंबर पर जेडीयू थी। पहले से तय था कि एनडीए यानी भाजपा जेडीयू की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन गठबंधन बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इसके बावजूद सरकार जैसे तैसे चल रही थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जहां जातिगत जनगणना के पक्ष में है, तो बीजेपी इसके विरोध में रही है। नीतीश कुमार ने एनआरसी लागू करने से भी साफ इनकार कर दिया था। सूत्रों की माने तो भाजपा इस सबसे परेशान थी, क्योंकि उसके एजेंडे को इस सरकार में कोई महत्व नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार की नजर भी भाजपा की गतिविधियों पर रही। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो हुआ वह किसने किया, कैसे हुआ, यह सभी को पता है। ऐसे में नीतीश कुमार अलर्ट थे कि कहीं शिवसेना जैसा हाल कुछ जेडीयू के साथ न हो जाए, और ऐसी नौबत आने से पहले ही नीतीश कुमार ने यानी कि सुशासन बाबू ने लालटेन यानी आरजेडी का साथ लेकर भाजपा को झटका दे दिया। भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं था, लेकिन भाजपा के लिए चिंता है 2024 का लोकसभा चुनाव। अगर जेडीयू, आरजेडी, भाजपा अलग अलग चुनाव लड़े तो भाजपा के लिए परेशानी नहीं है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू का साथ आना भाजपा के लिए दिक्कतों से भरा है। 2005 में जेडीयू भाजपा गठबंधन की सरकार बनी थी और 15 साल से काबिज आरजेडी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। एनडीए में नीतीश कुमार का कद इसके बाद लगातार बढ़ता गया और बात पीएम पद के दावेदार तक की होने लगी थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए से बाहर हो गया था, क्योंकि पीएम पद के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं थे। 2014 में जेडीयू ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट हैं और जेडीयू 38 पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सिर्फ 2 सीट जीतने में नीतीश कुमार को कामयाबी मिली। इन नतीजों के बाद बिहार में सियासी घटनाक्रम बदला और नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी सीएम बनाए गए। आरजेडी के समर्थन से जेडीयू ने बहुमत भी सिद्ध कर दिया था। 2015 में विधानसभा चुनाव आए। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस गठबंधन ने मोदी लहर को भी रोका। 178 सीट जीतकर सरकार बनाई गई और नीतीश कुमार सीएम बने। लेकिन 2017 जुलाई में यह गठबंधन टूट गया। भाजपा के सहयोग से फिर नीतीश कुमार सीएम बने। एनडीए में शामिल जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट जीती थी। 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू भाजपा सरकार में नीतीश मुख्यमंत्री बने थे। राजनीतिक विश्लेषक अंकित मान का मानना है कि नीतीश कुमार ने सही मौके पर बड़ा सियासी फैसला लिया है। लेकिन जिस तरह से नीतीश ने 2017 में गठबंधन तोड़ा था और भाजपा के प्रति या यूं कहे कि नरेंद्र मोदी के प्रति उनके तेवर बदले थे, उससे नीतीश कुमार की पीएम मैटेरियल छवि कहीं ना कहीं कमजोर हुई थी। हालांकि आज भी नीतीश ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर काफी विपक्षी दल तैयार हो सकते हैं। यह भी संभव है कि कुछ दलों से इस संबंध में बात भी हो चुकी हो, लेकिन नीतीश कुमार की तरह कई नेता ऐसे हैं जिनके लिए पीएम पद उम्मीदवार की चर्चा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी उनमें शामिल है। साथ ही सवाल यह भी है कि कांग्रेस किसी दूसरे नेता को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अनुज सैनी का मानना है कि जेडीयू के तमाम नेता जिस तरह से नारा दे रहे हैं कि नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपके साथ है, ऐसे में इस नारे को सियासत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने यही ट्वीट किया है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा है। खैर, भाजपा इस वक्त यही कोशिश में है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार के अलग होने का असर परिणाम पर न दिखे।
वहीं तेजस्वी यादव का कद बिहार की राजनीति में और बढ़ा ही है। अब देखना यह होगा कि सरकार में तेजस्वी का कितना दबदबा रहेगा।